हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th। अगर आप ये वाली वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने पूरी बुक के टॉपिक्स, पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर किए हैं। तो इफ यू विल वॉच दिस वीडियो, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 10 में से 10 मार्क्स आने कंपल्सरी हैं, यू कैन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। मतलब कम्युनिकेशन साइकिल में इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं आता है। तो चार ऑप्शन है, इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो मैंने येलो हाईलाइट करके रेड से उसको जो फॉन्ट कलर किया हुआ है, तो आपको आंसर भी पता लग जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है टाइम। टाइम जो है वो कम्युनिकेशन स्किल में नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 60 क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाने वाली हूं। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम एक एक क्वेश्चन पर नहीं दूंगी, सो दैट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है, यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज। तुम्हें अप्लाई करना है लीव के लिए ऑफिस में, तो तुम क्या मेथड यूज करोगे। हम ईमेल देंगे, किसको देंगे, अपने बॉस को देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बाय विच एक्शन कैन सेंडर्स नॉट सेंड देयर मैसेज। जो सेंडर है, जो मैसेज भेजने वाला है, वो मैसेज नहीं भेज सकता बाय रीडिंग। रीडिंग करके, रीडिंग मतलब पढ़ना, वो अपना मैसेज सेंड नहीं कर सकता, वो पढ़ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है फोन कॉल। फोन पर बात करके हम लोग ओरल कम्युनिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट आर द, एक सेकंड, फिफ्थ क्वेश्चन, what are the types of words we should use फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें कैसे वर्ड्स यूज करने चाहिए। हमें सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज ईमेल। हम ईमेल का यूज क्यों करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हमें कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड चाहिए तो हम ईमेल यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Which of these is a positive good facial expression? अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। तो मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, अगर आप आई टू आई बात कर रहे हो, मतलब आप हेजिटेट नहीं हो रहे हो, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, आप कुछ छुपा नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है। What does an upright straight body posture convey or show? स्ट्रेट बॉडी पोस्चर मतलब सीधा बैठना, ऐसे झुकना नहीं है। तो ये क्या शो करता है, ये हमारा कॉन्फिडेंस शो करता है कि हम कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। इसमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। क्या नहीं है, कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको अपनी पॉकेट में हैंड्स नहीं रखनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो ए पार्ट है वो सही है। 50% ऑफ अवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब जैसे हम कोई बात कह रहे हैं तो हम अपनी आंखों से, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, हम अपने हाथों से, बॉडी लैंग्वेज से कैसा मैसेज देते हैं, 50% उसका इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब जब हमने किसी को कुछ बोला और उसने हमें कुछ रिप्लाई किया। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, एक्सीलेंट, योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड। देखो, योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड, ये हमने किसी को यू कैन से की तारीफ करी है उसकी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब जिसमें आप सामने वाले को थोड़ा हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो। तो क्या है, आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर। देखो, ये नेगेटिव फीडबैक है, तुम उसकी कमी बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड फीडबैक। अच्छे फीडबैक के कंपोनेंट्स क्या है, ओपिनियन बेस्ड। ओपिनियन बेस्ड का मतलब है आप अपनी बात भी रख दो और आप अपनी राय भी दे दो, इस तरीके से आपको फीडबैक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। क्या नहीं है, फाइनेंशियल बैरियर। फाइनेंशियल बैरियर मतलब जैसे कि मैं पैसे वाला हूं और सामने वाला गरीब है, इससे आपके बातचीत करने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, जनरली नहीं आता। ठीक है, कोई एक दो लोग होते हैं ईगो वाले जो ऐसे बात ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इनफैक्ट।
विच ऑफ दीज आर वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर अगर होता है तो आप उसको ओवरकम कैसे करते हो, उसको दूर कैसे करते हो? रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, दोनों के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो एक गरीब है एक अमीर है, तो ऐसा नहीं है कि अमीर को गरीब वाले को मतलब इंसल्ट करना चाहिए, उसकी भी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक है? शी इज अराइविंग ऑन मंडे, ये वाला सेंटेंस इसमें बिल्कुल ठीक है। बाकी सब में देखो कुछ ना कुछ कमी है अगर आप पढ़ेंगे तो इसको। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर पंचुएटेड करेक्टली, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है उसमें पंचुएशन सही लगी हुई है? दिस इज अब्दुल्स नोटबुक, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेज कैन यू फाइंड एन एडवर्ब? आई ओपन्ड द डोर लॉक, इसमें जो डोर है वो लॉक है, ये उसकी एडवर्ब है। अच्छा एक बात और, ये जो 60 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ, अगर आप ये 60 के 60 एज इट इज याद कर लेते हो तो 10th क्लास के बोर्ड में इनसे बाहर मुझे लगता है कुछ भी नहीं आएगा। ये 60 क्वेश्चन रट लो, 10 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। Identify the object, verb and subject in the sentence the car crashed into a tree। इसमें से हमें ऑब्जेक्ट बताना है, वर्ब बताना है और सब्जेक्ट बताना है। तो जो ए ऑप्शन है वो सही है, ऑब्जेक्ट है इसमें ट्री, वर्ब है इसमें क्रैश्ड और सब्जेक्ट है इसमें द कार, ठीक है। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस, तो जो ऑडियंस है वो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें से इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है? ए ऑप्शन इसका ठीक है, स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद कर दो, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, कुछ भी नहीं है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रही हूं मैं, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस इज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कौन सा है इसमें? ही इज रीडिंग ए बुक, सिंपल है, सीधा सीधा सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया वर्ब आया ऑब्जेक्ट आया, ये होते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन योर ओन वर्ड्स, तो स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कोज्ड बाय ए डिफिकल्ट सिचुएशन। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक मेंटल टेंशन है, जब आप वरीड हो, मतलब आप चिंतित हो किसी बात के लिए, जब आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि हाउ यू आर कंट्रोलिंग दैट इमोशन, आप उस इमोशन को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। लिस्ट क्वेश्चन नंबर 24, लिस्ट योर फेवरेट stress management techniques and elaborate why you find it in the most effective। अब इसमें वो कह रहे हैं 4 तकनीक बताओ, अपनी खुद की बतानी है, मैंने इसमें अपनी लिखी है, आप अपनी भी लिख सकते हो। मैंने इसमें लिखा है, जैसे एक लिखा है मेडिटेशन, और वो बता रहा है कि बताओ तुम्हें ये क्यों ठीक लग रहा है। अब इसमें 4 टेक्निक्स बतानी थी, मैंने एक ही लिखी है मेडिटेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए है, आप अपनी तरफ से टेक्निक्स लिखेंगे। आप इसमें मेडिटेशन भी लिख सकते हैं, आप इसमें रीडिंग बुक भी लिख सकते हैं, वॉचिंग मूवी भी लिख सकते हैं, प्लेइंग इन द ग्राउंड भी लिख सकते हैं, और टॉकिंग विद फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं। कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि मुझे इस काम को करने से स्ट्रेस में आराम मिलता है, स्ट्रेस खत्म होता है, वो आप, चॉकलेट खाना भी लिख सकते हैं आप, पिज्जा सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पिज्जा बर्गर, ये खाना भी आप लिख सकते हैं, फास्ट फूड खाना, जो भी आपका मन करे इसमें आप वो लिख सकते हो। तो इतना आसान क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस। व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर चीयरिंग यू? व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क, तुम्हें क्या ऐसी चीज मोटिवेट करती है कि तुम अपना काम खुद ही पूरा कर लेते हो? सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है मुझे खुद ही, मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ कि मुझे ये काम करना है, मुझे पेपर देने हैं, मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ रही हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इसमें से मोटिवेशन के कौन से टाइप्स है। एक तो होता है इंटरनल, जो हमें खुद से मोटिवेट करता है फैक्टर, इसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, और एक होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जैसे मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो मैं भी उनको देखकर पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये हो गया एक्सटर्नल। मेरी टीचर ने मुझे बूस्ट कर दिया इतना अच्छे नंबर लाने के लिए, तो ये हो गया एक्सटर्नल। ठीक है। Question number 27. Ravi works hard to get the best student award at the end of the year. Which type of motivation is this? रवि ने जो है बहुत अच्छे मेहनत करी बेस्ट स्टूडेंट, आई एम सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है बट स्टिल आई एम डूइंग। रवि ने जो है इतनी मेहनत करी कि वो बेस्ट स्टूडेंट का उसको अवार्ड मिल गया, तो इसको कौन सा मोटिवेशन उसको मिला है? उसको एक्सटर्नल मिला है। एक्सटर्नल क्यों मिला है? क्योंकि उसने देखा है कि बेस्ट स्टूडेंट अगर कोई बनता है तो उसको अवार्ड मिलता है, बाहर का एक मोटिवेशन मिला है उसको। व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग मतलब अपना एक गोल सेट करना। गोल सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड अचीविंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स that are important to us. गोल सेटिंग मतलब अपना कोई भी ऐसा काम या कोई उद्देश्य निश्चित करना जिससे कि तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। इन स्मार्ट गोल, क्वेश्चन नंबर 29, इन स्मार्ट गोल व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? एस का अर्थ क्या है? एस इज स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। एस का मतलब है स्पेसिफिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द बेस्ट वे टू वर्क ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स? लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लॉन्ग टर्म गोल पर काम करने का अच्छा तरीका ये है कि आप अपने गोल्स को छोटा छोटा बनाओ। लाइक मुझे 10th क्लास में टॉप करना है, तो इसके लिए मैं हर यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर लूंगा, हर सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर लूंगा, हर प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लूंगा, तो अपने आप ही आपके 10th के बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। अपने गोल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम? टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टाइम टू इंक्रीज हाउ एफिशिएंट यू आर। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है मैं अपने पूरे दिन की दिनचर्या को ऐसे बनाऊं जिससे कि मैं अपने काम को और ज्यादा अच्छे से और प्रोडक्टिव तरीके से कर सकूं। Which of the following function is not performed using a mouse? इसमें से माउस का, माउस मतलब ये जो कंप्यूटर पे माउस होता है, ठीक है, लैपटॉप पर भी ये जो माउस होता है, इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करके आप कौन सा फंक्शन है जिसको आप माउस से यूज नहीं कर सकते? टर्न ऑन। टर्न ऑन मतलब कंप्यूटर को ऑन करना, उसको माउस से यूज नहीं किया, माउस से नहीं कर सकते, उसके लिए सीपीयू चाहिए। लैपटॉप है तो आपको क्लिक बटन वो प्रेस करना है, पावर बटन। Which of the following function is not performed using a mouse? ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम करेंगे 32। What is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around? इसमें से कौन सा टर्म यूज होता है जब आप अपने माउस को प्रेस करते हो? ड्रैगिंग, इसे ड्रैगिंग बोलते हैं, अपने माउस को मूव करना। क्वेश्चन नंबर 33, here are the steps that take place when starting a computer. जब तुम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो तुम्हें क्या स्टेप्स यूज करने हैं? तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो है, सबसे पहले हमें सी स्टेप यूज करना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टार्ट। सबसे पहले हमें स्टार्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें डी ऑप्शन यूज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें ई वेलकम स्क्रीन अपीयर होगी, उसके बाद लॉग इन करना है, उसके बाद ए ऑप्शन है डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन, हमें डेस्कटॉप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following shortcuts keys is used to paste a file? पेस्ट करना मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए उसमें दो फंक्शन यूज हुए, कॉपी करना और फिर पेस्ट करना। तो पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और वी को प्रेस करते हैं। Which of the following is a valid file extension for notepad file? notepad file के लिए एक्सटेंशन क्या हो यूज होता है? .txt। ठीक है, इसको याद कर लेना। What keys do you use to copy something? अब ऊपर देखो पेस्ट के लिए पूछा था, अब कॉपी के लिए पूछ रहा है। कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से हम कोई टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस वी से उसको पेस्ट कर देते हैं।
What happen if you leave a device plugged in even after it is charged 100%? It can overheat. तो अगर आपका कोई मोबाइल रिचार्ज हो गया, सॉरी मोबाइल चार्ज हो गया है कंप्लीट, उसके बाद भी अगर आप उसका स्विच ऑन रखेंगे तो क्या होगा, वो ओवरहीट हो जाएगा. सिंपल है. हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस? तुम्हारा जो एंटीवायरस है वो प्रोटेक्ट कैसे करता है डिवाइस को? इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट. एंटीवायरस डालोगे तो तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो करप्ट नहीं होगा, मतलब उसमें कोई वायरस नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप ए डिवाइस कंट्रोल? डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड इसमें से यूज नहीं होता या जरूरत नहीं है? कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज. देखो सिंपल है, डिवाइस को कूल करने के लिए, सॉरी, विच ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड to keep a device cool? keep the device unplugged when in use. जब आप कोई मान लो मोबाइल या कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो उसको अनप्लग करने की जरूरत नहीं है, इससे वो कूल नहीं होएगा, बल्कि बैटरी ही खत्म होएगी उसकी. तो क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कीबोर्ड? कीबोर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ऑप्शन चाहिए. टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन एंड शेक इट टू रिमूव फॉरेन मटेरियल. Blow dust and other particles with help of blower. Use a very dilute combination of soap and water applied with a non-abrasive cloth to remove stain from the keycaps. जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड की सेफ्टी के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए भैया? मटेरियल को अच्छे से यूज करो, उसको अच्छे से ब्लो करो, उसमें सोप और वाटर का यूज करते हो तो वो डिल्यूटेड होना चाहिए, बहुत कम यूज करना चाहिए. और क्वेश्चन नंबर 40. ये नहीं है कि गोपी वो की तरह धो ही देना कीबोर्ड को, नहीं नहीं नहीं, धोना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट शुड यू डू टू एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जैसे हम पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, आई मोबाइल करते हैं, और जो भी मतलब आप करते हो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए क्या करना है? गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स. अगर आप मान लो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हो और आपने अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वहां पर दिए हैं तो आप इंश्योर करो कि वो वेबसाइट सेफ हो वहां पर. Which of the following traps small children into appropriate relations? ऑनलाइन प्रीडेटर्स, ये जो होते हैं इससे बच्चे गलत रिलेशंस में फंस जाते हैं. ठीक है. वट शुड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ? अच्छा पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? उसमें लेटर होने चाहिए, नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए. ये तो आप सबको पता ही है. ठीक है. पासवर्ड तो आपने बहुत सारे बना रखे होंगे अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, आपको पता है ना. क्वेश्चन नंबर 45. रवि इस कस्टमर कम टू हिज स्टोर एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम. रवि का कस्टमर आया उसकी दुकान पे और उसने उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया. ही डज नॉट गेट एंग्री. रवि जो है वो गुस्से में नहीं आया, नाराज नहीं हुआ. ही लिसन टू व्हाट हिज कस्टमर इज सेइंग. वो ध्यान से सुनता रहा कि उसका कस्टमर उसे क्या कह रहा है. ही इज, वो कैसा है? तो रवि कैसा है? पेशेंट, आराम से, सब्र वाला है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 46. ये क्या है? सुशीला डिसाइड्स टू सेल हर कंपनी टायर्स इन श्रीलंका. सुशीला जो है वो अपने टायर्स, जो उसके कंपनी है उसके टायर्स की, वो उसको श्रीलंका में बेचती है. इट डज नॉट सेल एंड शी हैज ए लॉस. वो नहीं बिका और उसे लॉस हो गया. शी अपोलोजाइज टू द पीपल हु वर्क फॉर हर. उसने जो एम्प्लॉइज थे उसकी कंपनी में उनसे माफी मांगी. शी सेज शी विल प्लान बेटर नेक्स्ट टाइम. उसने बोला कि वो और ज्यादा अच्छा प्लान बनाएगी. शी डैश, शी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, यहाँ पर हर आएगा. ठीक है. इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है कि शी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर मिस्टेक. उसने अपनी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. क्वेश्चन नंबर 48 है. ये 48 है आई थिंक. हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है यहाँ पे नंबर्स की. ठीक है. तो हम इसको 43 मान लेते हैं. अली हैज ए डायमंड फैक्ट्री. अली की एक डायमंड की फैक्ट्री है. ही पेज हिज एम्प्लॉइज ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. वो हर महीने की पहली तारीख को अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे देता है. तो वो कैसा है? मैनेज द बिजनेस. वो क्या कर रहा है? वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 44, मैरी बाइज बल्ब्स फॉर हर बिजनेस फ्रॉम नोएडा। उसने नोएडा से बल्ब खरीदे हैं। शी लर्न दैट बल्ब्स आर चीपर इन फरीदाबाद। उसको पता लग गया कि जो बल्ब है वो फरीदाबाद में और सस्ते मिलते हैं। सो शी डिसाइड्स टू स्टार्ट बाइंग बल्ब फ्रॉम देयर। इसलिए उसने बल्ब जो है वो फरीदाबाद नोएडा से ना खरीद के फरीदाबाद से खरीदने शुरू कर दिए। तो उसने क्या किया? उसने मेक डिसीजन, उसने डिसीजन लिया है एक। सिंपल। अरे ये सीरियल नंबर यहां से गड़बड़ हुए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रहनुमा हैज 2 पीपल हु वर्क फॉर हर। रहनुमा के पास 2 लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं। एवरी डे शी स्पेंड्स 1 hour विद देम टू लर्न अबाउट व्हाट दे हैव डन दैट डे। वो रोज 2 घंटे बिताती है उनको सुनने के लिए कि आज उन्होंने क्या काम किया है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट, डिवाइड इनकम या मैनेज द बिजनेस। क्या कर रही है वो? मैनेज द बिजनेस कर रही है। वो अपने एम्प्लॉइज की बात को सुनकर उनसे अच्छे से फीडबैक ले रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 50, राइट अगेंस्ट द ऑप्शन इफ द बिजनेस आइडिया इज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। मतलब इसमें से तुम बताओ कि इसमें जो काम है, जैसे कुकिंग इन ए रेस्टोरेंट, ओनिंग ए क्लॉथ बिजनेस, मतलब अपना खुद का बिजनेस चलाना कपड़े का, या एक रेस्टोरेंट में कुक का काम करना, या तीसरा है हैविंग ए डोसा सेलिंग स्टॉल, उसकी एक डोसा बनाने की एक रेडी है, ठीक है, डोसा बेचने की। तो इन तीनों में से बताओ कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयड है और कौन सा वेज एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस, और वेज एम्प्लॉयड मतलब वो जॉब कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो है कुकिंग इन ए रेस्टोरेंट, वो है वेज, मतलब उसको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। दूसरा है अपनी खुद की कपड़े की दुकान है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और तीसरा है उसकी डोसे की खुद की स्टॉल है तो मतलब वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 51, how many sustainable development goals are given by the United Nations। अच्छा, जो मैंने पिछले 4 सालों के सैंपल पेपर भी डाल रखे हैं रिटेल के, आप वो भी चेक कर सकते हो। उसमें ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर हर साल आया है, हर साल, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल कितने हैं? 17 है। ये किसने बताया है? यूनाइटेड नेशंस ने। चूज द ऑप्शन विच डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन बता रहा है? टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड द फ्यूचर जनरेशन। अपनी और अपने फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए अपनी नेचर को, मदर अर्थ को सेव करके रखना, बचा के रखना, उसको खराब ना करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए थे? देखो कैसे आंसर्स दिए हैं, एक बार इन चीजों को समझो। यहाँ पर देखो यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया है कि उसने कितने गोल दिए, और यहाँ पर वो तुमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये गोल बनाती है। तो दोनों क्वेश्चंस मिलते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस है जो गोल बनाती है, और कितने बनाए हैं? 17 बनाए हैं। Which of the following sources of energy is from a renewable source? Renewable source मतलब जो एक बार यूज हो गया उसको दोबारा से यूज करना, that is solar energy। जैसे सन है, सनलाइट जो आ रही है उसको हमने वापस हीट में कन्वर्ट कर दिया या लाइट में कन्वर्ट कर दिया। रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है, जो खत्म नहीं होते उनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। आज भी सूर्य आया है, धूप आई है, हम उसको यूज कर रहे हैं, कल फिर से सूर्य आएगा, फिर से हम धूप यूज कर सकते हैं, उसकी लाइट यूज कर सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल है, ये खत्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 55, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इसमें से जो हमारा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इनमें से क्या नहीं है? अरे भैया पॉपुलेशन नहीं है। कितना इजी आंसर दिया है इन लोगों ने। पॉपुलेशन कैसे गोल हो सकता है कि भैया हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है? ये गोल नहीं है। कितना आसान हिंट दिया है। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है? फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर्स कैन क्रिएट जॉब इन द मार्केट। यस ऑफ कोर्स, एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस बना रहा है, बिजनेस का मालिक है, वो ही तो जॉब क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, when many entrepreneurs sell mobile phones in a market the price of phone increase। फॉल्स, गलत है ये। जब बहुत सारे लोग फोन बेचेंगे तो फोन का प्राइस डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई ए नीड इन द मार्केट एंड बिल्ड ए प्रोडक्ट
और सर्विस फॉर इट, ऑफ कोर्स इट ट्रू है ये। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वो एक मार्केट में सर्च करते हैं कि कौन सी जरूरत है इस प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की, और फिर उसी प्रोडक्ट पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एज सिंपल एज इट इज। तो हमारे ये जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मैंने आपको ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आंसर दे दूंगी। बाकी इतने इजी क्वेश्चन से ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि आपको कुछ डाउट रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।